आदरणीय मित्र बंधुओं, प्रियजनों तथा श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों, एक बार फिर से आपके समक्ष सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से हम कोरोना वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहे हैं और सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं कि किस तरह से इससे निपटा जाए। उसी के अंतर्गत लॉकडाउन लेने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। पहले लॉकडाउन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और अब हम तृतीय चरण में प्रवेश कर गए हैं। मित्रों, जब लॉकडाउन का प्रथम चरण आरंभ हुआ था तो कई लोगों के मन में जिज्ञासा, या मैं अगर कहूँ कि अधिकांश लोगों के मन में जिज्ञासा तो हुई, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब हम क्या करेंगे, अपना समय कैसे व्यतीत कर रहेंगे। हालांकि जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन में वृद्धि होती गई, लोगों ने अपनी दिनचर्या को बनाना शुरू किया और आज मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने अपनी अपनी दिनचर्या अपने उस हिसाब से बना दी और आज शायद उनको वो इतने सहज भाव से लॉकडाउन में भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने भी अपनी दिनचर्या का निर्माण किया था और मैं इसमें लॉकडाउन में क्या कर रहा हूँ, मैंने या मेरी दिनचर्या क्या है, उसी को पंक्तियों के रूप में एक सजीव चित्रण देने का प्रयास किया है। तो आपसे आशा करूँगा कि अगर आप को ये मन को भाए तो आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द लिखें और ऐसा भी प्रयास करें कि और लोगों को भी ये मेरा ये प्रयास सुनने को मिले। मेरी दिनचर्या शीर्षक है। नमन करके देवभूमि को विचार में रख रहा हूँ। कब कहाँ कैसे बदला माहौल को परख में रहा हूँ। कब कहाँ कैसे बदला माहौल को परख में रहा हूँ। संशय से बनते बिगड़ते करवटों को पल पल अनुभव में कर रहा हूँ। वर्तमान को हर क्षण जीकर इतिहास को कैद में कर रहा हूँ। गंभीरता को कभी मैं जानकर निर्देशों को भी अपना रहा हूँ। उपयोग करके ताकत कलम की उत्साह में बढ़ा रहा हूँ। झुंड व्यवस्था को त्याग कर दूरी उचित में बना रहा हूँ। सशक्तिकरण जैसे कार्यों में समय मैं बिता रहा हूँ। बिता रहा हूँ। सुबह सवेरे मेरी दिनचर्या कैसे शुरू होती है। राम भजन कर सुबह सवेरे, बीच दोपहर बुद्धिजीवियों को सुन रहा हूँ। नित्य क्रिया कर सांझ सवेरे, रात को मैं सुतिया रहा हूँ। मस्ती में रहूँ मैं कैसे, प्रयास वो मैं कर रहा हूँ। सर्वजन कल्याण की प्रार्थना प्रभु श्री राम से मैं कर रहा हूँ। बदलते नित्य निर्देशों को सहकर्मियों को बता रहा हूँ। प्राप्त उनसे जानकारी को भी मैं अपना रहा हूँ। कभी खेतों संग समय बिताता, जीव सेवा भी मैं कर रहा हूँ। कभी सरोवर पर जाकर निर्मल जल को निहार रहा हूँ। अब अवलोकन कर स्वयं का मैं खुद को डांट भी लगा रहा हूँ। अति आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति भी मैं कर रहा हूँ।
अति आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति भी मैं कर रहा हूँ। सहज भाव से बैठ कर, ध्यान दीजिएगा, सहज भाव से बैठ कर दूरदर्शन को निहार रहा हूँ। शिक्षा ग्रहण वाली कथाओं को जीवन में अपना रहा हूँ। संभल कर कैसे चलना, संभल कर कैसे चलना बच्चों को सिखा रहा हूँ। क्या अधिकार कौन कर्तव्य उनको बता रहा हूँ। समय धैर्य और उत्साह का सामंजस्य में बैठा रहा हूँ। वर्तमान को चैन से जीकर भविष्य की नींव में रख रहा हूँ। वर्तमान को चैन से जीकर भविष्य की नींव में रख रहा हूँ। ओतप्रोत शब्दों में होकर संपर्क में आप जैसों से कैसे मैं संपर्क साध रहा हूँ उसके विषय में। ओतप्रोत शब्दों में होकर संपर्क में साध रहा हूँ। कोटि कोटि नमन करके सिया राम को मैं ध्या रहा हूँ। कोटि कोटि नमन करके सिया राम को ध्या मैं रहा हूँ। सिया राम को मैं ध्या रहा हूँ। कपाट खोले शीघ्र प्रभु अपने आस में लगा रहा हूँ। भयंकर त्रासदी से बचाए गुहार में लगा रहा हूँ। कपाट खोले शीघ्र प्रभु अपने आस में लगा रहा हूँ। भयंकर त्रासदी से बचाए गुहार में लगा रहा हूँ। अंतर आत्मा से मनाता कभी शीश में झुका रहा हूँ। ज्येष्ठ मास की जलती धूप में छाँव की आस में लगा रहा हूँ। समाप्त ना हुई जिज्ञासा मेरी फिर भी विराम मैं लगा रहा हूँ। अपनी पंक्तियों को अंतिम रूप देते हुए, समाप्त ना हुई जिज्ञासा मेरी फिर भी विराम में लगा रहा हूँ। प्रेरित 2 शब्द आप लिखे आस में लगा रहा हूँ। भाते मन को आपके जो शब्दों की झड़ी में लगा रहा हूँ। प्रेरित 2 शब्द आप लिखे आस में लगा रहा हूँ। धन्यवाद।